केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। नर और नारायण की कथा। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उसकी पत्नी मूर्ति के दो पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। श्री भगवद गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्रीवन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख घोर तप किया करते थे। शिवजी उन दोनों बालक से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी वहां प्रकट हुए। ऐसा देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने उन बालकों से कहा कि मैं तुम दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तब दोनों बालकों ने भगवान शिवजी से विनती की कि हे प्रभु, आप तीनों लोकों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात हम सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। आज उसी बद्रीनाथ स्थान पर शिवजी साक्षात विद्यमान हैं। वहाँ 2 पहाड़ भी हैं जिनका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थयात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांडवों की भक्ति और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की अन्य कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने ही गोत्र के लोगों को मारा था, जिससे शिव भगवान अत्यंत क्रोधित थे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वे पाप मुक्त होने के लिए केदारनाथ शिव जी के दर्शन के लिए गए। शिव जी अपने दर्शन उन्हें नहीं देना चाहते थे क्योंकि वे अत्यंत क्रोधित थे। इसीलिए शिव जी ने अपना भेष बदल लिया। वे बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड में साथ चल दिए। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। शिवजी को पीछे से पकड़ने के लिए वे भागे, लेकिन भीम केवल शिवजी का पीछे का हिस्सा कुबड़ ही पकड़ पाए, क्योंकि शिवजी जमीन में धंसने लगे थे। वह कुबड़ यानी कि पृष्ठभाग जमीन के ऊपर ही रह गया था। पांडव बहुत दुखी हुए। तब पांडवों ने वहां तपस्या की। तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की कि उसी पृष्ठभाग की पूजा अर्चना की जाए और पांडवों को श्राप मुक्त कर दिया। तब से ही उसी पृष्ठभाग को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है।